ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह है आरक्षण की। आरक्षण को लेकर पिछले कई दशक से भारत में राजनीति हो रही है। अब यह राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार राज्य में कर दी है। बिहार सरकार ने जातीय आरक्षण को लेकर एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में पिछड़े वर्ग की जो जातियां आई हैं वो 52-53% से ज़्यादा हैं और अभी तक जाति जनगणना के आंकड़े कोई भी भारत सरकार के पास या राज्य सरकारों के पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज़्यादा आरक्षण पर रोक लगा रखी थी और जब ईडब्ल्यूएस सेक्टर के लिए 10% एक्स्ट्रा आरक्षण की बात आई तो वो आर्थिक आधार पर होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अनुमति दे दी थी। तो कई राज्यों में 60% तक आरक्षण बना हुआ था, लेकिन बिहार एक पहला ऐसा राज्य हो गया जहां 75% आरक्षण होगा। अब जो 45% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए दिया गया है उसमें भी दो कैटेगरी बनाई गई हैं। जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं उनके लिए आरक्षण अलग रहेगा और उनके लिए आरक्षण पिछड़ी जातियों के नाम पर शायद वो 30 और 15% रख रहे हैं ताकि सभी वर्गों को इसका लाभ पहुंचे। जाति जनगणना में जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उसमें आर्थिक आधार को भी बड़ा महत्व दिया है। आर्थिक आधार, शैक्षणिक आधार, तो उस आधार पर अब राज्य सरकार अपनी योजनाओं को बना सकेगी और इस जो आरक्षण दिया गया है उसको निश्चित रूप से कोर्ट में चुनौती मिलेगी। और पहली बार बिहार सरकार जाति जनगणना के आंकड़ों को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि यदि ये आंकड़े सामने होंगे तो हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिहार सरकार ने जो 75% आरक्षण की व्यवस्था की है वह अब देश में लागू होने की प्रक्रिया में आ गई है। जाति जनगणना को लेकर अब साउथ में भी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। आंध्र प्रदेश में बाबू जगजीवन राम की सैकड़ों मूर्तियां लगी हुई हैं और अभी वहां आरक्षण जाति जनगणना की बात ही उन्होंने शुरू की है। उसके बाद से बाबू जगजीवन राम वहां बड़े लोकप्रिय और प्रचलित होने लगे हैं और लोग जो दलित वर्ग है वो उनके नाम से राजनीति शुरू कर चुका है। इसी तरीके से चेन्नई में एक नई प्रक्रिया शुरू हुई कि वहां पर वीपी सिंह की आदमकद प्रतिमा चेन्नई में लगाई गई है और ये मुख्यमंत्री स्टालिन ने लगवाई है। वीपी सिंह को मंडल कमीशन का प्रवर्तक माना जाता है। 89-90 में जब ये राम मंदिर और ये कमंडल और मंडल की राजनीति शुरू हुई तो उस समय मंडल की राजनीति शुरू करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में वीपी सिंह थे, जिसको लेकर सरकार में विभाजन भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और उसके बाद सरकार गिरी और चंद्रशेखर की सरकार बनी थी। तो अब दक्षिण के राज्यों में मंडल को लेकर जो जागृति देखने को मिल रही है वह आने वाली राजनीति में जो भारत में बदलाव होने जा रहे हैं। तो अब एक बार फिर मंडल और कमंडल का 30 साल का उत्तर भारत में जो सबसे बड़ा क्रेज था वो जनता देख चुकी है और अब दक्षिण भारत में, जिसमें महाराष्ट्र भी है, आंध्रा भी है, तमिल भी है, कर्नाटका भी है, केरल भी होगा, इन सब में मंडल का प्रभाव बड़ी तेजी के साथ देखने को मिलेगा। तो ये आरक्षण को लेकर जो एक नई चीज़ आई है वो भारतीय राजनीति को, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बदलने का बहुत बड़ा कारण बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। आशा है यह डिस्कशन आपके लिए होगा और इसमें सभी जाति और सभी वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले, तो इस बात की गणना हो और ये भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था है, आरक्षण हो या ना हो,
लेकिन हम जो कानून बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, यदि उनका हम पालन नहीं करा पाते हैं तो ये इस तरीके के जो दूरियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो लोगों में टकराव बना हुआ है वो केवल भारतीय लोकतंत्र के कानूनों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाने के कारण बना हुआ है। इस दिशा में भी राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों और न्यायपालिका को ध्यान देने की जरूरत है, तभी इस बढ़ते हुए टकराव को रोका जा सकेगा। धन्यवाद।